सर सर मेरे फोन स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा अच्छा सर मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। ओके। सुनो बेटा, तो क्वेश्चन बेटा ये था धीरज 11th में कि मेरे पास एक कॉइल थी, एक मैग्नेट को इधर से ले गया, साउथ पोल एंडेड था, इधर से बेटा नॉर्थ पोल एंडेड था। तो जो साउथ पोल जब इधर जाएगा तो इधर साउथ ही बनेगा। जब साउथ बनेगा बेटा तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट मेरी तरफ से क्लॉकवाइज थी, इधर से करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो वो तो ऑब्वियसली बेटा ऐसे ही तो होता है, मैं और आप अपोजिट फेज में, मैं कह रहा हूं ये क्लॉकवाइज, लेकिन आपको जो दिखेगा वो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मिरर सिचुएशन होती है बेटा, मिरर हमारे अपोजिट होता है, सामने है, तो वो मिरर इमेज जो होगी वो लिटरल इन्वर्जन दिखाएगी। तो इसी तरह से कोई भी चीज है, कोई सामने वाला है, कोई आ रहा है मेरी तरफ आ रहा है, वो कहेगा नहीं नहीं है तो जा रहा है, क्योंकि हम दोनों अपोजिट फेज में हैं। तो इधर से साउथ दिखाएगा, उधर से नॉर्थ दिखाएगा, पर मैं अपने लेफ्ट हैंड से देखता हूं तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, यहाँ क्लॉकवाइज। यहां पर कैसी डायरेक्शन थी, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर डायरेक्शन कैसी थी बेटा, क्लॉकवाइज। और इसमें कैसी थी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ये कुछ क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको सेंड किए थे, ये तो है मैग्नेट के मूवमेंट्स के। अब आते हैं करंट के मूवमेंट के। यदि मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के बराबर में रख दूं, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वो भी तो उसके फ्लक्स को चेंज करेगा, वो भी तो लेंज लॉ को ओबे करेगा। तो बेटा इसके बाद की जो सिचुएशन है देखो, यहां करंट बेटा दो तरह की होती है। यदि स्टडी स्टेट करंट है तो वो कोई फ्लक्स चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर बात आती है बेटा 12 नंबर मेरा ये है कि ये कोई वायर है, इसमें बेटा स्टडी स्टेट करंट है, मतलब कांस्टेंट है, और इसके बराबर में मैं कोई कॉइल रख दूं जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बेटा 0 होगी, स्टडी स्टेट है। यही सिचुएशन यदि मेरे पास ये वायर है और इस वायर में करंट इंक्रीजिंग है, और मैंने बेटा ये लूप रख दिया, ये इंक्रीजिंग है, तो अपोज करने का मतलब क्या होता है, दो बंदे साथ साथ जा रहे थे हाथ पकड़ के, एक तेज चले तो दूसरा उसे पीछे की तरफ खींचेगा, तभी तो अपोजिंग हुआ। आप कुछ करना चाहते हो और मैं कहूं ठीक है कर लो, तो सपोर्ट हो गया। अपोज क्या है, मैं उसे रोकूं, ये इंक्रीज हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, ये इसे डिक्रीज करेगा। तो यदि इसमें करंट ऐसे है तो इसमें करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि यही कंडक्टर है ऐसे ही करंट जा रहा है और ये करंट यदि डिक्रीजिंग है और ये बेटा कोई लूप है, तो इसमें जब करंट डिक्रीज होगी तो बेटा ये इसी को सपोर्ट करेगा। कोई थक गया है चलना, वो कहे यार मेरे से नहीं चला जा रहा, बैठ जाते हैं। अब यदि आप उसके साथ बैठ गए तो वो तो सपोर्ट हो गया, वो नहीं चल रहा, उसे खींच के लेके चलो आगे उसी डायरेक्शन में। तो करंट जब इंक्रीज होता है तो डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होगी, जब करंट डिक्रीज होता है तो करंट की डायरेक्शन उसी के साथ होगी। धीरज समझ गए ना बेटा? हाँ सर आ गया। बेटा इसके बाद दो केस आते हैं रेजिस्टेंस के।
रेजिस्टेंसेस के केस क्या है? मैंने बेटा एक कोई सर्किट लिया और उसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस था और इसमें करंट ऐसे पास हो रहा था। मैंने इसके बराबर में कोई दूसरी कॉइल रख दी, सर्कुलर, किसी भी फॉर्म में रख दो, क्या फर्क पड़ता है। और पहला केस था बेटा, आर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब बेटा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसमें करंट क्या होगी? घटेगी। करंट आई थी बेटा, देन आई डिक्रीज। जब डिक्रीज होगी तो ये इसी डायरेक्शन में, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी हो जाएगी बेटा? क्लॉकवाइज। दूसरा केस, जब आर क्या हो बेटा? डिक्रीज, तो करंट क्या होगी बेटा? इंक्रीज। और अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। रेजिस्टेंस फैक्टर से आप करंट देखेंगे और मैंने कहा था यदि करंट इंक्रीजिंग है तो मेरी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट उसके अपोजिट होगी। यदि करंट डिक्रीजिंग है तो डायरेक्शन ऑफ करंट उसके अलोंग होगी। अब बेटा ये करंट के 4 क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा यहां पर इस तरह से कि मेरे पास 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स थी और उन दोनों को एक सेम हाइट से, क्वेश्चन क्या है 15 बेटा, 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स falls freely from the certain height as in given figure, which having greater acceleration। किसका एक्सेलरेशन बड़ा होगा? एक मैग्नेट बेटा ये थी, दूसरी मैग्नेट बेटा ये है, इधर एन पोल था, इधर एस था, इधर एन था, इधर एस था। इसे बेटा ऐसे ही गिरा दिया फ्री फॉल में, इसे भी बेटा ऐसे ही गिराया, लेकिन ये पास हुई है कॉइल से। यहां पर एक कॉइल रख दी, यहां से पास हुई। तो बता भाई धीरज, यस सर। एक्सेलरेशन इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा? सर सेकंड वाले में तो साउथ डायरेक्शन बनेगी। सर जिसमें कोई नहीं है उसमें ज्यादा होगा। सर फर्स्ट में जाता होगा। वेरी गुड, वंश ने बिल्कुल सही बात की। जिसमें बेटा कॉइल नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेटा लेंज लॉ, और लेंज लॉ कहता है कि जब आप किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो वो करंट को उस डायरेक्शन में करंट होगी कि वो उसे अपोज करेगा। पहले केस में वो फ्री पोल गिरेगा और गिरते हुए उसे कोई भी रजिस्टर नहीं कर रहा, लेकिन जब वो कॉइल से पास हो रहा है, जब वो कॉइल से पास हो रहा है तो उस टाइम कॉइल उसके मोशन को रजिस्ट करने की कोशिश करेगी और उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। धीरज हाँ सर। समझ गया ना बेटा? यस सर। लवेश
लवेश A1 बड़ा होगा, समझ गया ना बेटा? यस सर। तो A1 में बड़ा होगा A2 से। अब एक और क्वेश्चन बेटा जो बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन आते हैं बेटा, फिर बच्चे कहते हैं हमारे तो नंबर नहीं आए। आधे बच्चे इतने बेवकूफ है, उनसे कहो कि ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं छोड़ो। ठीक है, अब उन्हें बेटा नहीं सीखना, अब एक भी क्लास इसमें से छूट जाए, आज की क्लास जिनकी छूट गई लवेश, तो उन्हें वो बेटा क्या सीखेंगे? वो कुछ नहीं सीखेंगे बेटा। दूसरा क्वेश्चन था बेटा, ड्रॉ ईटी या आईटी ग्राफ। इन द गिवन फिगर। तो बेटा जी यहां पर एक सोलिनॉइड डाल दिया, तो जब सोलिनॉइड यहां से डाला बेटा, तो ये इसमें से पास होता हुआ गया। नहीं, इससे पास होता हुआ गया। अब बेटा ग्राफ कैसे बनेगा? सुनो, ये मेरे हाथ, जैसे मेरा हाथ है, ये सोलिनॉइड है, ये बेटा पेन है, ये मैग्नेट है। जब ये बहुत दूर थी तो इसमें से कोई फील्ड लाइन पास होगी क्या? जब ये बहुत दूर थी तो इसमें से कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही थी, तो उस टाइम में ईटी या वीटी कोई भी ग्राफ, आईटी या ईटी जो भी ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा, इस सिचुएशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 था। और लवेश जैसे जैसे बेटा नीचे नीचे आता जाएगा, जब इस सरफेस से आके टकराएगा, मतलब इसके अंदर एंट्री करेगा, उस टाइम इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा, क्योंकि फ्लक्स बेटा पहले 0 था। अब जैसे जैसे नीचे करता है ये, तो यहां पर क्या हो गया? मैक्सिमम। और उसके बाद जब ये इसमें से पास होगा, तो ये जो टर्न है इसके फ्लक्स को चेंज करेंगे, और ये बेटा इस तरह के चेंजेस होंगे। जब ये यहां से बाहर निकलेगा, ऐसे गिरेगा, यहां पर मैक्सिमम और नीचे गिरता हुआ जाएगा, तब क्या हो जाएगा बेटा? 0। एक सेकेंड इसे जरा सोचो, एक सेकेंड के लिए जरा देखो, फिर बात करते हैं बेटा। हाँ भी धीरज, कोई दिक्कत बेटा? धीरज? यस सर, नो सर। रितिका? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बेटा कुछ लेंज लॉ से कंसर्न क्वेश्चंस थे, बहुत आते हैं बेटा, इनमें से कोई ना कोई बेटा आएगा। अमित क्या कह रहा? सर एक एन भाई मुझे नहीं समझ आया, एक एन मतलब एक बार और। अच्छा ठीक, देखो जब बेटा जैसे ये मेरा पेन था, ये मैग्नेट थी, यहां थी ये, तो ये एक सोलिनॉइड रखा हुआ था, इसमें से कोई फील्ड लाइन पास नहीं हुई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था? 0।
जैसे जैसे बेटा ये नीचे नीचे आता जाता है, जब यहां पहुंचता है तो ये ईएमएफ बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम पे पहुंच गया यहां। जब ये इसमें से ऐसे गुजरता हुआ आया तो धीरे धीरे ये फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ जीरो की तरफ, फिर नीचे आया, फिर यहां तक। जब ये यहां पहुंचेगा तो मैक्सिमम ईएमएफ, और जब नीचे गिरता जाएगा तो फिर जीरो। आर यू क्लियर अमित? सर ये तो जीरो से भी नीचे चला गया। ये बेटा ईएमएफ यहां, कैसी बात कर रहे हो अनुष्का बेटा? यहां पर जीरो था बेटा, यहां पर जैसे कोई 5 वोल्ट था, यहां पर -5 वोल्ट था। अनुष्का जीरो तो बेटा यहां पर है ना, तो वैल्यू तो मैग्नीट्यूड है बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है ना बेटा, कभी वो बढ़ती है कभी वो घटती है। यस सर, आगे समझ आया। बेटा इसके बाद पहले मैं बात करता हूं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को कैसे निकालते हैं। उसके लिए 5-6 नोट की जरूरत पड़ेगी। उन नोट से ही बेटा आप सीखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि जो इंड्यूस करंट है, या तो मैं ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक कर सकता हूं। यदि इस तरह की फिनोमिनन नहीं है, वहां पर बेटा मैं लगाता हूं राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। राइट हैंड में बेटा ये थंब है, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये बेटा जो 4 फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये मिडल फिंगर है बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। इसे डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस लॉ से अब बच्चा क्या करता है, उसे वो समझ ही नहीं आता, तो उसके लिए मैं आपको 5 नोट लिखाता हूं। उन 5 नोट से आप देखते ही बता देंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या थी। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखो बेटा, पहले तो नोट 5-6 नोट बेटा मैं मेंशन करूंगा अभी, और आप उसे 1 बाय 1 एक बार देखेंगे, और फिर बेटा कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। सुनो बेटा, नोट द डायरेक्शन ऑफ induced current is determined by Fleming right hand rule. And it is applicable only for increasing flux or area. In case of decreasing flux, direction of current would be reverse. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी बेटा? रिवर्स। पहले तो इस बात पर भेज एक क्वेश्चन देखो, फिर मैं नोट लिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या था? अ लीनियर कंडक्टर aligned east west falls freely in Earth's magnetic field. Find the direction
मैंने क्या कहा था कि आपके सामने ईस्ट, पीछे बेटा वेस्ट, लेफ्ट में नॉर्थ, राइट में साउथ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है। ये हाथ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। सारे बच्चे अपना राइट हैंड ले और इस तरह से बनाए। अनुष्का, यस सर। बनाओ बेटा बनाओ। बना ऐसे रहे सर। ये मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा कंडक्टर ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और गिर रहा कैसे नीचे को। ये है बेटा मोशन, मोशन को कर दो उल्टा, ऐसे नीचे गिर रहा है बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये नीचे गिर रहा है, ये ईस्ट वेस्ट, ये ना ईस्ट वेस्ट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी हुई बेटा, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट। कैसी हुई, ईस्ट टू वेस्ट। तो जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो क्या होगा, ईस्ट टू वेस्ट। नीरज, लवेश, इरशाद, कोई दिक्कत? नो सर। इस हैंड को इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मैं शॉर्टकट, मैं नोट लिखाता हूं, कहीं मिलेंगे, मैंने खुद सोच के बनाए। जहां इंप्लीमेंट करेगा फट से डायरेक्शन देगा। देखो नोट नंबर 2 बेटा, ये तो क्वेश्चन था कि कैसे बेटा इंप्लीमेंट करते हैं हम। सेकंड नोट बेटा, व्हेन conducting coil enter the cross magnetic field, then due to increasing flux, the direction of induced current would be anti-clockwise. Third beta, when conducting coil enter the dot magnetic field, then due to decreasing flux, the direction of induced current would be clockwise. डॉट में एंटर करेगा क्लॉकवाइज करंट होगी, क्रॉस में एंटर करेगा एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसके अपोजिट, व्हेन कंडक्टिंग कॉइल एग्जिट फ्रॉम द क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, then direction of induced current would be clockwise. एंटर करेगा एंटी क्लॉकवाइज, एग्जिट करेगा क्लॉकवाइज। When conducting coil exit from the dot field, then direction of current
induced current would be anti-clockwise. और बेटा 6, when conducting coil moving in the field, then induced current would be 0. क्या होगा बेटा? 0. तो बस डॉट में एंटर करता है क्लॉकवाइज, क्रॉस में एंटर करता है एंटी क्लॉकवाइज, और जब एग्जिट होगा तो अपोजिट. इन 6 पॉइंट्स को यदि आप याद रखते हो तो कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सॉल्व कर पाते हो. जैसे जैसे बेटा हम आगे चैप्टर्स में बढ़ते जाएंगे, सीखने का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, रटने का कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा. आपको आता है तो आप बेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको नहीं आता है तो फिर दिक्कत होगी. तो बेटा जी क्वेश्चन मेरा ये है, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. पहला पार्ट बेटा मेरे पास एक क्रॉस फील्ड था, यहां से कोई ये एंटर कर रहा है, कोई कंडक्टर बेटा इसमें मूव कर रहा है, एक कंडक्टर बेटा यहां से बाहर निकल रहा है, एक बेटा यहां से कोई भी कंडक्टर बाहर जा रहा है, एक ये कंडक्टर बेटा यहां से एंटर कर रहा है. यहां पर कोई इस तरह का कोई कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई थी और वो बेटा उसे फैला दिया हमने. फैलाने के बाद वो बेटा एक इस तरह के सर्कुलर लूप में जनरेट हो गया. यहां पर मेरे पास सर्कुलर लूप था, उसे मैंने कंप्रेस कर दिया और उसे एक इस तरह की शेप में बदल दिया. धीरज, हाँ यस सर. ये बेटा एंटर कर रहा है, ये भी बेटा एंटर कर रहा है, ये एग्जिट हो रहा है, ये बेटा एग्जिट हो रहा है, ये बेटा मूव कर रहा है. इसमें इसका एरिया कम था, फ्लक्स ये बढ़ा रहा है, ये बढ़ा हुआ था ये घटा रहा है. तो एंट्रिंग और इंक्रीजिंग एक ही बात होती है, एग्जिट और डिक्रीजिंग एक ही बात होती है. तो यदि मैं अपने नोट के अकॉर्डिंग चलूं तो इसमें क्या थी? एंटी क्लॉकवाइज. इसमें भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. इसमें 0, ये बढ़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये घट रहा है तो बेटा क्लॉकवाइज, बाहर निकल रहा है तो बेटा क्लॉकवाइज, बाहर निकल रहा है तो बेटा क्लॉकवाइज. अब कहेंगे कि सर ये तो आपने लॉ लिखा दिए, पर क्या एक्चुअल में ऐसा होगा? तो बेटा आप राइट हैंड से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये बेटा मोशन, तो करंट कैसे जा रहा है? ऐसे, ऐसे का मतलब यू. यहां देखो करंट कैसे जा रहा है, ये रहा करंट. ये बेटा यहां पर ऐसे करंट यू, और मैंने कहा था जब बेटा एग्जिट करेगा तो जो एंट्रिंग वाली सिचुएशन होती है उसके अपोजिटली
अब इस राइट हैंड को तो साइड में रखो, बस इतना ध्यान रखो कि डॉट क्रॉस फील्ड में एंटर करता है तो एंटी क्लॉकवाइज, एग्जिट होता है तो क्लॉकवाइज, एरिया छोटा था और बढ़ा देते हो तो एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा था आप छोटा कर देते हो तो क्लॉकवाइज। तो इस तरह के बेटा कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ बेटा डॉट में हो सकते हैं, तो डॉट में इन्हीं के बिल्कुल उल्टा रिजल्ट होंगे। यहां से ये एंटर कर रहा है तो ये एंट्री में एंटी क्लॉकवाइज था तो ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। यहां से एग्जिट कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यहां से बेटा कोई एंटर कर रहा है तो क्लॉकवाइज, एग्जिट हो रहा है तो बेटा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी स्मूथली चल रहा है तो इंड्यूस करंट क्या होगी 0। तो इन लॉज के अकॉर्डिंग बेटा हम जब आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन में जाएंगे तो इन सब चीजों को पढ़ेंगे। कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें ट्राई करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन टिक कराता हूं बेटा, सारे बच्चे क्वेश्चन टिक करेंगे और तभी बेटा ये याद रहेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कहाँ एक्सरसाइज ही नहीं मिल रही? हाँ मिल गई बेटा। एग्जाम्पल से शुरू करेंगे बेटा जी। पहले 6.1 एग्जाम्पल, 6.2 एग्जाम्पल, 6.3 एग्जाम्पल, 6.4 एग्जाम्पल जैसा अभी कराया। 6.5 एग्जाम्पल। ये तो बेटा कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आज तक के क्वेश्चन पे बेस्ड थे। फिर आ जाओ एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 8 सवाल हो गए बेटा। कोशिश करो और बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और कुछ बच्चे बिल्कुल भी फीस का बता, ऐसा हो रहा है जैसे मैं धर्मशाला में पढ़ा रहा हूँ। दो दो महीने के भी बच्चे जिन्हें कहता हूँ कि सर मैं तो क्लास ही नहीं ले रहा था, हरिओम में एक बार भी पता नहीं फीस दी थी या नहीं दी थी। और जिसे भी कहता हूँ उन्हीं को अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, तो बेटा पूरे साल ही चलेगी। तो थोड़ा सा फीस भी बेटा भेज देना। जिन बच्चों का वक्त हो जाता है, कुछ के तो 2-2 महीने के भी हैं। और बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा।